एक दिन माशा तो सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में तशरीफ फरमा थी। दोपहर का वक्त था और बाहर देख रही थी कि दूर से आका नामदार मदनी ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। आप देखती जाती हैं नबी पाक जब घर में तशरीफ ले आते हैं, अम्मा शफ़ा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कभी आपके सर मुबारक पर हाथ फेरती हैं, कभी आपके कंधों मुबारक पर हाथ फेरती हैं, कभी आपके सीना मुबारक पर हाथ फेरती हैं, कभी आपके बाजू मुबारक पर हाथ फेरती हैं। नबी पाक पूछते आयशा क्या देख रही हो, किस चीज की तलाश कर रही हो? अर्ज करती हैं या रसूल सल्लम किसी चीज की तलाश नहीं कर रही, जब आप आ रहे थे तो मैं देख रही थी इतने जोर से बारिश हो रही थी कि मैं ये तसव्वुर गुमान कर रही थी यकीनन आपका सर मुबारक भी भीग गया होगा, आपका लिबास मुबारक भी भीग गया होगा, आपका जिस्म मुबारक भी भीग गया होता, लेकिन यहाँ जब आप तशरीफ लाए हैं तो आपका जिस्म मुबारक भी खुश्क है, लिबास मुबारक भी खुश है। इसमें माजरा क्या है? आका किस्म मुस्कराए और आका किस्म ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा बता सकती हो जब तुम देख रही थी उस वक्त तेरे जिस्म पर कौन सा लिबास था, तेरे सर पर कौन सा लिबास था? आप फर्ज करती है रसूल, उस वक्त मैंने आपकी चादर मुबारक अपने सर पर ली हुई थी। तो आप चरण पर शाह फरमाया उस चादर मुबारक की बरकत का असर था कि तुझे आसमान से अल्लाह तआला की नाज़िल कर दी हुई करदा नाज़िल की हुई वो नेमत नजर आ रही थी जो अल्लाह तआला अपनी रहमत की बारिश मुझ पर कर रहा था। वो बारिश पानी की नहीं थी, रब की रहमत की बारिश थी। उस चादर मुबारक की तासीर थी। इसी हवाले से मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम याकूब अलैहिस्सलाम से बिछड़ जाते हैं और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी बिछड़ने पर बहुत रोते हैं, इतना रोते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई खत्म हो जाती है। और जब बिनाई खत्म हो जाती है फिर एक वक्त आता है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता चलता है कि वो मेरे वालिद साहब की बिनाई खत्म हो गई है। वो अपने भाई जो मिस्र में गए हुए थे उन भाइयों के हाथ अपनी कमीज भेजते हैं और जाकर कहते हैं कि ये कमीज जो है मेरे बाप की आंखों पे लगाना बिनाई आ जाएगी। कपड़ा तो वही था जो बाजार में चलता था, लेकिन वो कपड़ा नहीं था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म पर था। वही कपड़ा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाजार में आया तो वो कपड़ा खास हो गया। अब खास होने की वजह से उसकी निस्बत, उसकी तासीर, मिज्जत और ये इतना फर्क पड़ गया कि वो कपड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम हालांकि वहां दुआ करते, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम थे, दुआ करते थे, दुआ की वजह से उनके वालिद मोहतरम की बिनाई आ सकती थी, लेकिन आपने कहा कि नहीं, ये कमीज जाके लगाओ, ये कमीज आम कमीज नहीं है, ये कमीज हासल हाथ कमीज है, एक नबी के जिस्म से मास हुई कमीज है। जब इस कमीज को मेरे बाप की आंखों पे लगाओगे तो मेरे बाप की आंखों की बिनाई औद के पलट के वापस आ जाएगी। और फिर वो कमीज इतनी खास थी कि जब लेकर गए तो मीलों पे दूर थी। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे मेरे बेटे की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे बेटे की खुशबू आ रही है। फिर वो कमीज जब जब उन तक पहुंचाई गई तो उन्होंने ले जाई गई तो जब कमीज हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों के साथ लगाई तो लगना था कि आपकी बनाई पलट आई। लिहाजा जगहों में की तासीर में भी फर्क आ जाता है और शख्सियत के भी शामिल होने से उस शख्सियत की वजह से चीज़ों में भी तब्दीली आ जाती है। इसी तरह एक दफ़ा कुछ सहाबा किराम रिज़वान तआला अजमैन खाना खा रहे थे, किसी के घर में एक दावत में बैठे हुए थे, तो जिसके घर में दावत के लिए बैठे उन्होंने खाना खिलाया। खाने खिलाने के बाद फिर वो जो दस्तरखान था उसमें जो चीज़ें पड़ गई तो उस दस्तरखान को पकड़ा। दस्तरखान को पकड़ने के बाद साथ एक अंगीठी थी, आग जल रही थी, उस आग में दस्तरखान को फेंक दिया। सारे लोग ये चीज, सारे सहाबा ये देख रहे थे कि एक कपड़े का दस्तरखान है, आग में फेंक दिया गया है, यकीनन उसका अंजाम यही था कि उस दस्तरखान ने जल जाना था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी सहाबी ने उस कपड़े के दस्तरखान को पकड़ा और बाहर निकाल लिया। सब देखकर हैरान हो गए और कहने लगे ये माजरा क्या है, कपड़े का दस्तरखान है, आग में डाला गया है,
बाहर आ गया है, सही सलामत है, ये माजरा क्या है? उन्होंने कहा माजरा तो खास और खास है। वो ये है कि एक दफा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ लाए थे, मैंने इसी तरह दस्तरखान बिछाया था और आपने खाना तनावल फरमाया था। बाद में आपने इसी दस्तरखान के साथ अपने हाथ साफ किए थे। अब साफ करने के बाद मुझे ये यकीन कामिल हो गया था कि ये दस्तरखान वो दस्तरखान है जिसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक मस हो गए हैं, इसको आग नहीं खा सकेगी। लिहाजा उस वक्त से लेकर आज तक जब इस दस्तरखान को धोना मकसूद होता है, मैं धोता नहीं हूं, आग में डालता हूं, आग उस चीजों को खा लेती है और दस्तरखान को सही सलामत कर देती है। लिहाजा शख्सियत की निस्बत से चीजों में भी हसीयत आ जाती है, खास चीजें हो जाती हैं, और जगह की निस्बत से उन जगहों में भी हसीयत आ जाती है।